भाई आखिर वीडियो बनवा रहा हूँ, मैं बना कर दे रहा हूँ, प्रसारित कर रहा हूँ, तो मेरा भी कुछ उद्देश्य होगा, आप लोगों से लाभ लेने का कुछ तरीका होगा। अब आप लोग से 2-400 2-4 हज़ार मांगूंगा तो नहीं दे पाएंगे आप लोग, क्योंकि मैं कितना भी पहचान वाला हूँ, रिश्तेदार हूँ। लेकिन कम से कम अगर आप उंगली ही चला देंगे, देख रहे हैं, अपना नेट खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो समय अनुसार हमको भी कभी न कभी उसका प्रतिफल मिल जाएगा। तो समाज के हमें ऊपर वाले ने एक वृक्ष दिया है। जैसे अभी देखो शहरों में बिल्डिंग बनता है, जड़ खमियत एक ही होता है ना। इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जाता है, 10 फीट 20 फीट नीचे 30 फीट नीचे तक जाते हैं। उसको पिलर देने के लिए उसको चौतरा बनाया जाता है, सलिया बनाया जाता है, सलिया के लिए बुना जाता है उसको, तब सीमेंट खड़िया मतलब गिट्टी अच्छे क्वालिटी का सब डाला जाता है, तब नीचे का पिलर मजबूत होता है। छोटा मोटा हल्का फुल्का भूकंप आता है, हवाएं आती हैं तो उससे सुरक्षा होता है, बिल्डिंग गिरता नहीं है। तो वैसे ही हर चीज़ का नियम होता है। हमने बच्चे जन्म दिए, पैदा किए, अब बच्चे को अगर सही सलाह सही दिशा नहीं मिलेगा तो वही बड़ा होकर करेगा, अरे तुमने हमें पैदा ही क्यों किया, क्या दिए हो, क्या किए हो हमारे लिए। जबकि जानते हैं हर माँ बहन कि एक बच्चे को पालने के लिए कितनी मेहनत कितनी मिन्नत करनी पड़ती है। भगवान हमें भी कोई हमारे परिवार में खेलने वाला दीजिए। और आप देखे होंगे जब गर्भ में रहता है बच्चा तो ये पैर ये हाथ ऐसे रहता है, ऐसे, क्योंकि ये वीडियो में देखा जाता है। आज का विज्ञान बहुत प्रचलित हो गया है, तो ज्ञानी लोग बताते हैं, क्योंकि साधु का मुँह पाक होता है ब्राह्मण का। कहते हैं ना कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे नारायण, हम आपसे वंदन करते हैं, आप हमें इस नरक से जल्दी निकालिए, मतलब गर्भ से जल्दी पैदा कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़कर, हम जब तक जीवित रहेंगे पृथ्वी पर तब तक जो है आपका ही वंदन करेंगे। और जैसे ही बच्चा धरती गिरा, कहाँ कहाँ क्या क्या करता, मतलब हम कहाँ गए। और वो तो कर्मानुसार, जैसे परिवार का हमारे परिवार का जैसे वातावरण रहेगा, जैसे लोगों की बुद्धियाँ होंगी, बुद्धि दिमाग होगा, और जो माता पिता ने पिछले जन्म में और इस जन्म में कर्म किए हैं उनको पाने तक, तो उसी हिसाब से लालन पालन करेंगे। जैसे कमाई होगी वैसे उनको परवरिश करेंगे, और उसी हिसाब से उनका बुद्धि का विकास होगा, आगे बढ़ेंगे वो। और सही संगत मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर परेशानी ही परेशानी है। लेकिन तभी भी घबराना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सत्कर्म करो, किसी की बद्दुआ मत लो, किसी की आंसू मत गिराओ, तुम उस कारण उनके दुख का कारण मत बनो। अगर आप ये सब कर लेते हो तो भले आपके पास बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, लेकिन आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी, ईश्वर आपको भूखा नहीं सोने देंगे। क्योंकि जानते हैं लड़का लड़की की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल का फ़र्क होता है। तो समझ लो कि लड़की लड़के के जन्म से 7 साल बाद ही जन्म लेती है। पहले तो लोग 3 साल देखते थे, बचपन में ही शादी करते थे, तो धीरे धीरे विकास हुआ, विज्ञान हुआ, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अब तो लोग 30 साल 32 साल हो जाता है तब शादी करते हैं, फुल मैच्योर होने पर। कि जब तक भाई लड़की कुछ समझने ना लगे जीवन का आचार विचार, तब तक उसकी शादी ना हो। बहुत सारे प्रताड़नाएँ मिली हैं निर्बुद्धि की वजह से। आदमी दहेज के लिए बेटियों को जला देता है, पैदा नहीं करता है, प्रताड़ना देता है, बहुत गलत बात है ये। और हर लड़की का बाप को समझना चाहिए, कल को मेरी लड़की भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में जाएगी, हम सताएंगे, हमारी बच्चियां भी सताई जाएंगी, और परम सत्य है। भाई हमारे गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं। हमारी श्रीमती जी कभी कभी हमें ताना मारती हैं, जितना हमें सताया है तो बेटियों सताई गई हैं। ठीक है, हमारा उनका भाग्य जाने। हमने जो भी हमसे भूल हुई है उसको हम बारंबार आपसे हम क्षमा याचना कर चुके हैं।
ऊपर वाला भी देखता है ना कौन कितने कैसे क्या व्यवहार कर रहा है। हम भुक्तभोगी हैं तो उनका व्यवहार जाने, जो उन्होंने हमारे साथ रहकर सीखा है। कोशिश करेंगे कि वो कभी उनको शिकायत ना मिले। मेरे दोस्तों, अब क्या करूँ, ये ऐसा वीडियो है यूट्यूब पे चैनल के सब लोग देखते हैं, फिर भी हम कभी शर्म नहीं किए हैं। हम डट के लड़ते हैं, सवाल जवाब करते हैं। अब जैसे कोई सेठ है, 15 दिन काम किया हमने, 10 दिन का पैसा दिया, 5 दिन का नहीं दिया, तो वो क्या सोचता है कि गुप्ता जी खुद आए बात करें। एक जगह हमने एक टेंट वाले के यहाँ काम किया था नाला सोपारा में। वो क्या किया, 5 दिन का पैसा बाकी रख लिया कि तुम्हारा ट्रायल था। मरता ना क्या करता, अगर हम जाते तो हमसे मारा मारी हो जाए, क्योंकि हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं होता है। और एक भाईंदर में दुबे जी हैं, वो मेडिसिन का काम करते हैं, दवा हॉस्पिटलों में पहुंचाते हैं। उनके यहाँ भी काम किया 3 तारीख से। तो जब उनको नहीं रखना था, मैडम की कहा सुनी में उन्होंने हमें यह कहकर निकाल दिया कि अब हमारा ऑर्डर कम आ रहा है, थोड़ा दिन आप बैठ जाइए, जब ऐसा कुछ होगा तो। हम तुरंत समझ गए मैडम जी की मेहरबानी है। हमने उनको साफ कहा भी, लेकिन भाई पुरानी मुलाजिम है, उसी की वजह से उनका दाल रोटी चल रहा था। हमको 3 दिन का पैसा उन्होंने कम दिया। अब उन्होंने हमारा 1500 रुपया का नुकसान किया, 1200 का नुकसान किया, तो उनका 12 लाख कहीं ना कहीं घुसेगा। परम सत्य है। वो भी हमारी वीडियो देखेंगे। कर्म का फल मिलता है, बुरे काम का बुरा नतीजा ही मिलता है।